चलिए दोस्तों, आज अगली वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं यादगार एजुकेशन से। और दोस्तों नमस्कार। आप लोग को अगर यहाँ इस चैनल से कुछ मिल रहा है अगर सीखने के लिए तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करिएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं। आज का वीडियो होगा बहुत ज़ोरदार होगा और ट्रिक पर होगा, और ऐसा ट्रिक आप लोग कभी ना सुने होंगे ना यूट्यूब पर देखे होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों के पढ़ाई के विषय में आप लोगों को राह दिखाने के लिए कि काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिका कयो बसंत समय प्राप्त काक काक पिक पिक। तो दोस्तों अच्छे लोगों के संगति में हमेशा रहिएगा। तो यह बताया गया है इस श्लोक में कि काक कृष्ण पिक कृष्ण, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, को भेद पिका कयो, दोनों में कोई भेद नहीं पाया जाता है। यानी जब बसंत ऋतु आता है तब मालूम पड़ता है कि यह कौवा है यह कोयल है। उसकी आवाज़ से काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिका कयो, कोई भेद नहीं पाया जाता, को भेद पिका कयो बसंत समय प्राप्त, बसंत समय के आ जाने पर काक काक पिक पिक, कौवा कौवा की तरह बोलता है, कोयल कोयल की तरह बोलती है और पता लग जाता है। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों से कहेंगे कि अगर जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और जो बच्चे पढ़ने में यानी कमज़ोर है उनका पता लगाना यानी बहुत मुश्किल होता है। कोचिंग सभी लोग करते हैं, ऑनलाइन क्लास सभी लोग लेते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं होता विद्या के विषय में कि इसके अंदर कितनी विद्या है, यह कितना गुण अर्जित किया है आदमी और परीक्षा में कैसा काम करेगा, यह नहीं पता नहीं लगाया जा सकता। और जब ऐसी बात आती है तो इतना दिमाग में रहे दोस्तों कि परीक्षा जब होती है तब मालूम पड़ जाता है कि यह इनसे अच्छा लड़का है, यानी यह क्वालिफाई कर गया और यह आदमी जो है कमज़ोर था। तो यह अंतर्धन होता है, अंतर्धन यह दिखाई नहीं देता। नीति शतकम में ऐसा कहा गया है, अंतर्धन विद्या है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ अगली वीडियो लेकर, और आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। आज पढ़ेंगे दोस्तों प्रयत्न, और संस्कृत वीडियो है, प्रयत्न के बारे में आज जानेंगे। प्रयत्न होता क्या है, वर्णों के उच्चारण करने, देख लीजिएगा दोस्तों, वर्णों के उच्चारण करने, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। अब अगर बात करें कि प्रयत्न के भेद के बारे में, तो दोस्तों प्रयत्न के निम्नलिखित दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक भेद का नाम है वाह्य प्रयत्न, एक भेद का नाम है अभ्यांतर प्रयत्न। अब एक का दूसरे का क्या नाम है? भेद अगर पूछता है प्रयत्न के भेद या प्रकार पूछे तो दो होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो दोस्तों बाह्य प्रयत्न, तो अब आप लोग अच्छी तरह देख लिए होंगे बाह्य प्रयत्न, या इस प्रकार लिख सकते हैं बाह्य प्रयत्न। तो चलिए दोस्तों, बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है भीतर, इसका शाब्दिक होता है बाहर। जब वर्णों को बाहर न निकाल पाएँ तो वह अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर माने अंदर या भीतर, बाह्य माने बाहर, यानी जब बाहर निकलने लगे तो बाह्य प्रयत्न होता है। जब अंदर ही
से कोशिश करें न निकले बाहर तो वहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इस प्रकार वर्णों के उच्चारण स्थान करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के निम्नलिखित दो भेद हैं, एक का नाम है अभ्यंतर प्रयत्न और इसका शाब्दिक अर्थ है भीतर, और दूसरे का नाम है बाह्य प्रयत्न जिसका नाम है बाहर, यानी वर्णों का बाहर निकलना, वर्णों का भीतर ही रहना। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जान गए होंगे कि जो ध्वनियाँ निकलने से पहले मुख के अंदर रहती है, जो ध्वनि निकलने से पूर्व जो ध्वनि या जो वर्ण मुख से निकलने से पूर्व, मुख से निकलने से पूर्व अंदर रहती है उसे अभ्यंतर प्रयत्न करते हैं, और जो वर्ण मुख से निकलने लगते हैं उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यहाँ तक हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो वर्ण मुख से निकलने लगे तो उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न क्या है। अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या है। थोड़ा टॉपिक शायद वीडियो आप लोगों की थोड़ा से बड़ी होगी, लेकिन आनंद आएगा। ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से आप लोग देखते जाइएगा। तो अभ्यंतर प्रयत्न नंबर 1 भेद देख रहे हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के भेद अगर बात करें, भेद कितने हैं? 5 हैं। पांचों का नाम जो है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से आप लोग ट्रिक सोचते हैं कि मैथ में ही चलता है, लेकिन संस्कृत में देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे। यहाँ पर संविश संविश ईस्वी हमने लिखा। अब सोचिए संविश ईस्वी में है क्या। तो दोस्तों नंबर 1 चलते हैं आपके ट्रिक को आधार बनाकर, इस अभ्यंतर प्रयत्न के भेद को हल करते हैं। नंबर 1 संवृत प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, संवृत अभ्यंतर प्रयत्न। संवृत अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? जो अब सोचिएगा कि अब पहले ट्रिक हम लोग पूरा कर लेते हैं। संवृत, बी माने नंबर 2 विवृत, विवृत अभ्यंतर प्रयत्न। स माने आधा स लिखिएगा, स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 4 लिखिएगा दोस्तों, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। नंबर 5 लिखिएगा दोस्तों, ईषद विवृत, विवृत अभ्यंतर प्रयत्न या लिख सकते हैं। भाई प्रयत्न पढ़ रहे हैं तो प्रयत्न लिख लेना। अब कौन कौन से हैं ये पांचों आप लोगों के सामने है। संविश ईस्वी में संवृत है, विवृत है, स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, ईषद विवृत है। तो दोस्तों आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। आप लोग अपना यह ट्रिक देख लीजिए और ट्रिक से कैसे कैसे बना है। पहला वर्ण हमने ले लिया है, इसको कहते हैं दोस्तों, इसको संवृत को ढका हुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? ढका
हुआ, ढका हुआ, यानी मुख का ढका हुआ, जिन वर्णों को बोलने के लिए जो है मुख ढका हुआ हो उसे संवृत के अंतर्गत रखते हैं। इसमें अ केवल आता है। कौन सा वर्ण? अ आता है। केवल अवर्ण को संवृत वर्ण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे खुला हुआ, खुला हुआ। अब सोचिएगा, बहुत सीरियल से आप लोगों के लिए ट्रिक बनाए हैं। खुला हुआ, सभी स्वर आते हैं, स्वर आते हैं, अ भी इसमें आएगा, यह बात नहीं है। अकेला इसमें तो संवृत अगर पूछता है तो अकेला अ है, लेकिन विवृत पूछता है तो खुला हुआ सभी स्वर आएंगे। क्रम से देख रहे हैं, अ के बाद सभी स्वर भी आ रहे हैं। उसके बाद स्पृष्ट, अभ्यांतर, प्रयत्न। अब सोचिएगा कि उसके बाद कौन कौन से वर्ण आएंगे। क से म तक के सभी व्यंजन वर्ण आएंगे। क से म तक के सभी व्यंजन आएंगे। इस प्रयत्न में जिह्वा, इस प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ सभी को स्पर्श करके निकलना पड़ता है। इसलिए स्पृष्ट का, स्पृष्ट माने स्पर्श करके निकलने वाले वर्ण। इस प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ सभी वर्ण जो है इन जगहों से स्पर्श करके निकलते हैं, जिसे क से म तक के वर्ण स्पृष्ट में रखे जाते हैं। ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट का क्या काम है? थोड़ा खुला हुआ होता है। क्या होता है? थोड़ा खुला हुआ, खुला हुआ। तो थोड़ा खुला हुआ यह कौन से आते हैं? तो यण प्रत्याहार के सभी वर्ण, प्रत्याहार के सभी वर्ण। तो यण प्रत्याहार का मतलब है य, र, ल, व। यह वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? ईषद स्पृष्ट, अभ्यांतर, प्रयत्न है, थोड़ा खुला हुआ। तो यण प्रत्याहार के सभी वर्ण ईषद स्पृष्ट में आते हैं। ईषद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने संपर्क या स्पर्श करके निकलते हैं। तो थोड़ा खुला हुआ इसको बोलते हैं। यण प्रत्याहार के सभी वर्ण आते हैं। इसमें जो है सल प्रत्याहार के सभी वर्ण आएंगे। और इसको कहेंगे क्या? जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। किसे बोलने के लिए? ईषद विवृत को बोलने के लिए। ईषद विवृत वर्णों को बोलने के लिए जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। इसमें सल प्रत्याहार के सभी वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार के सभी वर्ण आते हैं। प्रत्याहार के सभी वर्ण आते हैं। किसमें? इसमें सल प्रत्याहार के सभी वर्ण आते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे कि प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न मुख की चेष्टाओं को प्रयत्न कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। एक नंबर पे हम लोग दो भेद भी देखे थे, अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि 5 भेद हैं और 5 भेदों को ट्रिक के माध्यम से संविस लिखे थे, संविस ईस्वी लिखे थे। तो स से संवृत बोल दिए, तो बी से विवृत बोल दिए थे, और स से जो है आधा स से स्पृष्ट बोल दिए थे, और ईस्वी जो दिया है ईषद स्पृष्ट और वी से विवृत बोल दिए थे। तो दोस्तों इस ट्रिक से आराम से पढ़ सकते हैं कि संवृत माने ढका हुआ, अवर्ण आता है। विवृत में आप लोग जानते हैं खुला हुआ, सभी स्वर आएंगे, अ, आ, ई जो भी स्वर हैं सभी स्वर आएंगे, खुला हुआ। और स्पृष्ट माने सभी जो जिह्वा आदि से जो है संपर्क करके वर्ण निकलते हैं, उसे स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। इस प्रयत्न में क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं।
म के बाद यर लव जब वर्ण आएंगे तो ईसद स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न में तो थोड़ा खुला हुआ यण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं यर लव, और ईसद विवृत में अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। सल प्रत्याहार के सभी वर्ण आएंगे। सल में क्या है तो आप लोग जानते हैं स ख स ह, तो इसमें सल प्रत्याहार में स ख स ह तक इतना दिखाई देगा आप लोग। सल तो स ख स ह यह आप लोगों का ईसद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न में आएगा। हल का ह भी ले लेते हैं। हल सुनिए स ख स र, स ख सर, और हल, हल से ल ले लेते हैं, यहाँ से सल ले लेते हैं, सल बोल देते हैं, और ह को भी ले लेंगे स ख स ह। यह ईसद विपरीत अभ्यंतर प्रयत्न हमारी जानकारी में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह यह मालूम हो जाएगा। थोड़ा अगर जो लोग पढ़े हैं उनको तो कन्फर्म हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं इसके बाद किताब भी देख लेना और आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। जहाँ विश्वास है वहीं पर कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कि वाह प्रयत्न की तरफ। वाह प्रयत्न है तेजी के साथ, उसको और छोटा ट्रिक बनाकर बात कर लेते हैं हम लोग। और छोटा ट्रिक जबकि इसका दुगुना से भी अधिक है, दुगुना से भी अधिक है। तो दोस्तों वाह प्रयत्न मुख से देखिएगा। नंबर दूसरा भेद वाह प्रयत्न। वाह प्रयत्न के बारे में दोस्तों जानकारी लेंगे। मुख से वर्णों का बाहर निकलना, क्या इसका मतलब है? मुख से वर्णों का बाहर निकलना वाह प्रयत्न कहलाता है। निकलना वाह प्रयत्न कहलाता है। वाह प्रयत्न के लिए ट्रिक देख लीजिएगा। आप लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं, ट्रिक आप लोगों के लिए ट्रिक है अश्व सघोना, सघोना खर हंस। अब सोचेंगे कि यह लिखे क्या है। अगर और एक बात करें, वाह प्रयत्न के भेद की बात करें या प्रकार की बात करें तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यूपी टेट में भी पूछ चुका है। वाह प्रयत्न के भेद 11 होते हैं और 11 इसी में हमने सबमिट कर दिया। अश्व सघोना खर हंस। तो देख लीजिएगा कि अश्व खर सघोना हंस, अश्व खर सघोना हंस, ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों। और हम लोग चलते हैं ट्रिक के माध्यम से। अश्व खर बोल दिए, अश्व खर बोल दिए। अश्व खर को देख लेते हैं हम लोग। अश्व में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं उसको देखते हैं। अश्व में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। नंबर 1 अघोष, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण स से। नंबर 2 स से श्वास। नंबर 3 है व से विवार, विवार। अघोष श्वास विवार 3 भेद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 11 भेदों में 3 भेद आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से दिखाई दे दिए और ये तीनों को हमने कह दिया कि यह खर हैं। खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स ख स र, यहाँ तक स ख स र तक के वर्ण सभी आएंगे। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? ख ख फ छ ठ थ च ट त व। यह देख लीजिए क प य स ख स र, यहाँ तक। अब सोचिएगा कि ख फ छ ठ थ च ट त व पहला वर्ण और यहाँ पर यह प्रत्याहार लिखे हैं, लेकिन आएगा क्या उसको हम लोग देख लेते हैं। आएगा क्या, कौन कौन से वर्ण आएंगे, किस में आएंगे? यह तीनों को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। अघोष श्वास विवार में यही वर्ण आते हैं। कौन कौन से? क
ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। अब उसके बाद स, ख, स। यह वर्ण अघोष के पहला दूसरा वर्ण आप लोग जानते हैं। यह खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। अश्व माने अघोष श्वास विवार, अघोष श्वास विवार का सभी वर्ण यही है, खर प्रत्याहार में सभी हैं। अगर यह पूछता है, यह तीन भेद आप लोग देख लिए कि अघोष श्वास विवार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। क आएगा, ख आएगा, क आएगा, ख आएगा, स आएगा, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श आएगा। यह मूर्धन्य श या छोटा स। यह सभी लोग अघोष श्वास विवार में आएंगे। तीन भेद आप लोग देख लिए, तीन भेद और बता दे रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। यह भी देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिएगा दोस्तों, नई ट्रिक है, आप लोगों के जीवन में बहुत काम आएगी। जो लोग ट्रिक खोजते हैं उनके लिए यह ट्रिक बहुत काम आएगी। तो खर, अब देखिएगा सघोना लिखे हैं, सघोना हस, सघोना हस। तो सघोना से नंबर 4 लिखते हैं ट्रिक। चौथा भेद लिखते हैं, 11 भेद है, चौथा देख लीजिएगा। संबार घोष से सघोष और ना से नाद। अब देख लीजिएगा 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर संवार सघोष नाद, इनका सब एक ही प्रत्याहार में हंस प्रत्याहार केवल बोल दें तो हैवरट के ह से और सख स जब गण दस, जब गण 10 के वहाँ तक काम आएगा। अब सोचिएगा कि कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हैवरट, हैवरट, लड़, लड़। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि घ, ढ, ध, स, ज, ब, ग, ड, द, स, यहाँ तक आएंगे। हैवरट के ह से लेकर जब गण 10 के स तक। तो इसमें देख रहे हैं कौन कौन से वर्ण हैं। हर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण हैवरट। अब उसके बाद एक और बचा है यम, ड, ड़, यम, ड, ड़, न, म, डणनम। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण इसमें आएंगे, यानी हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण इसमें दिखाई देंगे। उसके साथ य, र, ल, व और क्या दिखाई देगा दोस्तों। हैवरट हस है तो ह भी दिखाई दे रहा है। तो हस प्रत्याहार में य, र, ल, व और ह भी काम आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे सघोना हस में। तो यह सभी तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण हर वर्ग का, क का हो चाहे च का हो चाहे ट का हो चाहे त का हो चाहे प का हो, यह र, ल, व, ह भी आएगा। तो इतना दिमाग में रहे। यह अंगा, इया, ण, न, म पांचवा वर्ण है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हर वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इयम गणनम, झभ देखे हैं, झभ इया, यह भी है झभ इया। हैवरट ल, ड़ का यहाँ पर है और उसके बाद झभय, इयम गणनम, झभय, घड़धस, जब गण 10, यहाँ तक दोस्तों। तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस य, र, ल, व, ह, यह आप लोगों का वाह प्रयत्न के अंतर्गत 6 भेद हो गए। अब 7वां भेद देख लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब यह ट्रिक समाप्त आप लोगों की। 6 भेदों तक हमने ट्रिक बनाए थे। चौथा और 7वां भेद अल्प प्राण,
अल्प प्राण अच्छी तरह जानते हैं। पहला तीसरा पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा वर्ण क ग अंगा, यह अल्प प्राण के वर्ण हैं, अल्प प्राण के वर्ण है। अल्प प्राण माने होता क्या है? अल्प प्राण माने, अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु। जिस वर्ण को बोलने पर थोड़ी वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। और हर वर्ग का च, छ, ज, झ, इया, यह हर वर्ग की बात करेंगे, यानी 15 वर्ण आएंगे। तो और कौन कौन से आएंगे? य, र, ल, व वर्ण। तो 15 वर्ण यह हैं प्लस 4 वर्ण यह हैं। तो इतना दिमाग में रहे, 19 वर्ण अल्प प्राण में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और आगे बात करते हैं दोस्तों महाप्राण के बारे में। नंबर 8 भेद महाप्राण। महाप्राण यह भेद हैं, वाह प्रयत्न के भेद पढ़ रहे हैं हम लोग। यह संस्कृत का चैप्टर है, वाह प्रयत्न। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा और चौथा वर्ण हर वर्ग का। तो ख हो गया, क, ख, ग, घ, यानी उसी तरह च, छ, ज, झ। तो दूसरा और चौथा वर्ण हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी 10 हो गए, 10 वर्ण होंगे हर वर्ग का। क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का। अब अगर और बात करते हैं तो सल, सल प्रत्याहार, सल में आता कौन कौन से हैं? स, ख, स, ह, यह भी वर्ण महाप्राण में आएंगे। यहाँ पर आप लोग यण देखे थे, यहाँ पर सल देखे हैं, सल प्रत्याहार, तो इसमें आते हैं महाप्राण में। और अल्प प्राण में यण प्रत्याहार आता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी होगी। और इसके बाद 3 भेद और हैं, 3 भेद कौन कौन से हैं वह देख लेते हैं। 3 भेद, 3 भेद की बात करें, उ, आ, नुस्व, उ, अनुस्व, इससे पढ़ते हैं। नंबर आप लोग देख चुके हैं, यानी 6 2 8 1 9वां भेद के बारे में बात करें, उ से उदांत। और नंबर 10 अनु से अनुदांत। नंबर 11 स्वरित, स्वरित। यह 11 आप लोगों का कंफर्म हो गया। ये स्वरों के लिए जाने जाते हैं। यह क्या है? यह केवल स्वरों के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। कोई पूछे तो यह कह सकते हैं स्वरों के लिए जाने जाते हैं। उदांत, अनुदांत, तो स्वरित, यह ट्रिक है, यह ट्रिक है, यह परीक्षा में आने वाली नहीं है, याद करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह सुन चुके हैं कि प्रयत्न पढ़ रहे थे। प्रयत्न में हम लोग आज क्या क्या चीज़ें देखें, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। उसके बाद प्रयत्न के 2 भेद देखे थे। अभ्यंतर प्रयत्न, वाह प्रयत्न। अभ्यंतर माने भीतर होता है, वाह माने बाहर होता है। और अभ्यंतर प्रयत्न का हमने ट्रिक बनाया था 26 ईस्वी में। यह देखे थे, संवृत देखे थे, बी माने विवृत देखे थे, स से स्पृष्ट देखे थे, ईस्वी से ईसद स्पृष्ट देखे थे, ईसद विवृत देखे थे। अब उसके बाद हम लोग वाह प्रयत्न में ट्रिक बनाए थे। अश्व को हमने क्या कहा था? खर प्रत्याहार। अश्व माने अघोष, अघोष वर्ण, स्व माने श्वास, अश्व स्व, व माने विवार को देखे तो खर प्रत्याहार के सभी वर्ण आए थे, जिसमें पहला और दूसरा वर्ण और जो है ख र में देखे थे स ख स, यहाँ पर देखे थे ख र तक देखे थे, ह नहीं था। अब उसके बाद
हमने देखा कि दूसरा ट्रिक सघोना बनाए थे। सघोना में यह देखे थे संवार था, सघोष था और नाद था। और सघोना में हम लोग हस प्रत्याहार बनाए थे। और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हर वर्ग का आया था। और उसके बाद हस में देखे थे, हस प्रत्याहार में तो ह से लेकर स तक। तो यहाँ पर हम लोग सल प्रत्याहार, यहाँ पर हम लोग अव्यय प्रयत्न में यह देखे थे सघोना में हस प्रत्याहार के सभी वर्ण आए थे। हस प्रत्याहार के सभी वर्ण आए थे। और अल्प प्राण में आप लोग देखे हैं, अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है, प्लस यण माने यर लव आया था। और उसके बाद महाप्राण में आप लोग देखे थे कि दूसरा और चौथा वर्ण आया हर वर्ग का। अब उसके बाद भी सल स ख स ह यह वर्ण आए थे। और अनुदात उदात स्वरित की स्वर संज्ञा, स्वर होता है यानी स्वरों को बोलने के लिए उतार चढ़ाव जब होता है, बोलते हैं तो वहाँ पर काम होता है। जो पंडित लोग ऊपर नीचे हाथ करके बोलते हैं तो वह उतार चढ़ाव ऊपर नीचे जो होता है, तो इतना जान जाइएगा कि स्वरों के लिए जाने जाते हैं उदांत अनुदांत स्वरित। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। अच्छी अगर वीडियो लगे तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करिएगा। जय हिंद सर।